हाँ तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप इज, इसका आंसर रहेगा आपका बी वाला, टू शेयर लॉस एंड प्रॉफिट। तो भाई दोनों ही बांटा जाता है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में केवल प्रॉफिट ही बांटा जाएगा, लॉस नहीं बांटा जाएगा। ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू फर्म इज, मतलब जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है, तो फर्म के लिए तो भाई प्रॉफिट माना जाएगा, ये प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला जो है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी नहीं होता है, वॉलेंट्री होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये बोल रहे हैं कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% होता है। उसके बाद फिर फिफ्थ है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली, बराबर बांटा जाता है भाई। ठीक है। नंबर फिफ्थ के बाद फिर देखते हैं हम 6 नंबर का एमसीक्यू जो है, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। तो भाई एडमिशन जब किसी पार्टनर का होता है और जनरल रिजर्व यदि फर्म ने मेंटेन किया है तो वो किसको मिलता है, तो सारे पार्टनर्स को तो मिल नहीं सकता है क्योंकि नए पार्टनर रहेगा उसमें, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो ना तो सभी पार्टनर को, ये भी गलत है इसका, इसका रहेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर ने जो ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यदि वो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या होगा, यहाँ 6% मत लगा देना भाई, इसका रहेगा नो इंटरेस्ट, इसका रहेगा नो इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ये ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है। द रिलेशन ऑफ अ फर्म फ्रॉम फर्म इज अ, इसका रहेगा ऑनर एंड अ एजेंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट्स इज आल्सो मेड, तो इसमें आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फोर्थ है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री, अभी आया था ये वॉलेंट्री आएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5 है द पार्टनरशिप ऑर्गेनेट्स विथ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से पार्टनरशिप का जन्म होता है। ठीक है, एग्रीमेंट से। उसके बाद है द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी लॉफुल, बिजनेस होना चाहिए, 6 का आएगा लॉफुल बिजनेस। 7th का इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो, तो ये बोल रहे हैं जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है तो जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, इसका क्या आएगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताते हैं। नंबर 3rd है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, फॉल्स है भाई, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। ईच पार्टनर मस्ट बी कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये थर्ड वाला, ये जो है आपका सेकंड वाला ये सही है। ठीक है, ट्रू है। के बाद ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, मतलब प्रत्येक साझेदार को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड है टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, तो क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, नहीं है, अभी बताया था वॉलेंट्री है, तो ये फॉल्स है। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड, भाई लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद नंबर 5 है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, बिल्कुल सही है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4th है आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस। देखते हैं द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनर्स बोलते हैं, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं उनसे सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे भाई, पार्टनर होते हैं। सेकंड है द कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो ये बोल रहे हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए साझेदार द्वारा निकाली गई पूंजी को किस नाम से जाना जाता है, ड्राइंग्स बोलते हैं। नंबर 3rd है व्हाट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंज एवरी ईयर, तो ये बोल रहे हैं उस कैपिटल अकाउंट का नाम बताइए जिसका क्लोजिंग बैलेंस एवरी ईयर चेंज होता है।
तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, नंबर 3 के बाद नंबर 4 है व्हेन अ फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॉल्ड। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? जब पार्टनर से डीड में लिखा हो। जब पार्टनर से डीड में लिखा हो तब ही दिया जाता है, यदि नहीं लिखा है तो फिर नहीं दिया जाता। व्हेन आर पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर्ड। करंट अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है। नंबर 6 है विच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता भी बनाया जाता है? तो इसका रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। नंबर 7 है हमारा हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन ऑफ अ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलग्न न होने पर साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर कितना ब्याज देय होता है? अभी आया था ये 6% पर एनम। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये सी रहेगा, ये फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका जो जो हमें पता वो हम लगाते जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड तो इज नॉट कंपलसरी। उसके बाद इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कब बांटा जाता है? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो। ठीक है, कितने हो गए? ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और इसके बाद एक और बचा है हमारा कौन सा? ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर। ये हमारे मैचदा कॉलम हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये एमसीक्यू वाली सीरीज पसंद आ रही होगी। आप मुझे कमेंट्स करें, यदि आप एमसीक्यू वाली सीरीज लगातार आप चाह रहे हैं कि मैं उसको वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।